सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के माय। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस संसार में गुरु से बड़ा कोई दातार नहीं, देने वाला नहीं। दुनिया हमको माया देती है, माया का पद देती है, बंधन देती है। माता पिता सब बंधन डालते हैं। माई बाप भैया सब मिल मिले बांधे, केहू छुड़ावे नाई ना। सतगुरु पकड़ी कलैया, छूट कराई दिहलेना। सतगुरु पकड़ी कलैया, छूट कराई दिहलेना। सतगुरु मिलते हैं तो हमारा बंधन छुड़ा देते हैं। बंधी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म ज्यों बण्या विधाता। गुरु समरथ सिख जान निरंजन आदि गुसाई, पार ब्रह्म गुरुदेव फेर सिरजन सोसाई। ज्योति स्वरूपी आप रिजग पूरण गुरुदेवा, खड़ भंजन करतार अलख अविनाशी सेवा। जन सुखिया गुरुदेव जी हर्षों अधिक बताए, प्राण पुरुष से अधिक है बोलत है घट मारे। लोग कहते हैं गुरु भगवान होते हैं, मैं कहता हूं गुरु भगवान नहीं होते। गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान को मिलाने का काम गुरु करते हैं। लेकिन गुरु गुरु में अंतर है। जैसा गुरु मिलता है, जैसा ज्ञान देता है, वैसा ही लोग को वो जीव जाता है। खंड पिंड और ब्रह्मांड के अंग में महाराज समझाते हैं कि पूरा गुरु मिलिया साची, सूझ पाई रटो राम नामा आची बिरिया आई। मनुष्य अनादि से राम नाम की भक्ति करता आ रहा है, लेकिन भक्ति करने में भेद है। आत्मा को स्थूल सूक्ष्म शरीरों से अलग नहीं कर सकता। जब सच्चे संत मिलते हैं तब राम नाम को विधि से रटाकर आर ब्रह्म के निज नाम सत नाम की जागृति करा के और उस जीव को ये स्थूल सूक्ष्म और केवल शरीर से अलग कर देते हैं। वो भेद बताते हैं। पाई नर देही भरत खंड आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। ये भरत खंड भक्ति के लिए बनाया गया। जैसे शहर तो सब हैं, लेकिन कुछ शहर व्यापारिक माने जाते हैं। जैसे सूरत है, बंबई है, बेंगलोर है, ये सब शहर व्यापारिक माने जाते हैं। लेकिन अब बनारस है, अयोध्या है, काशी है, ये आध्यात्मिक माने जाते हैं। अब बंबई में जाके कोई भक्ति का भेद सीखना चाहे तो थोड़ा संभव नहीं। क्यों? वहां की जिंदगी मशीनी जिंदगी है। वहां अर्थ के ग्लैमर में, अर्थ के चकाचौंध में लोग डूबे हुए हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये भरत खंड है ना, अफ्रीका भी है, अमेरिका भी है, लेकिन ये सब दूसरी कमाई के लिए है। भरत खंड है, यहां पे राम नाम की भक्ति हो सकती है। इसलिए देवता और इंद्र ब्रह्मा भी सब तरसते हैं कि मुझे भी
कोई भरत खंड में जन्म मिल जाए मानव तन का, तो मैं भी भक्ति की कमाई कर लूं। देवी सूज सारी लिया गर्भ वाचा, किया कोल हर्षों करो बोल साचा। गुरु मिलते हैं तो हमको याद दिलाते हैं कि गर्भवास में जो तुमने परमात्मा से वादा किया था, उसको अब सही समय मिला है, भजन करके पूरा कर लो। तो शिष्य कहता है कि जतो सत्य समझा तपो त्याग कीना, हुआ शुभ कर्मी स्वर्गादिक लीना। करे जिग 101 हुए इंद्र राजा, बंछे नर देही जिनका कीण काजा। महाराज, जत करके तप करके शुभ करनी करके इतना बड़ा बड़ा यज्ञ करके तब कोई इंद्र का पद पाता है, और वो आप ये कह रहे हो कि इंद्र भी नर्तन पाने के लिए तरसते हैं। बंछे नर देही जिनका किण काजा, इसका क्या कारण है? ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, नीनक तन मांगे कहो अर्थ मोही। आप कह रहे हो कि ब्रह्मा भी मीनक तन मांगते हैं, मनुष्य तन मांगते हैं, जबकि वो मनुष्यों का सृजन करते हैं, मनुष्य का सृष्टि का सृजन करते हैं, मनुष्य का मानव जाति बनाते हैं, तो वो मानव तन पाने के लिए क्यों तरस रहे हैं? तो गुरु महाराज समझाते हैं, अब संत बोलिया सुनो सिख वाणी। हे शिष्य, तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो कि क्यों ब्रह्मा, क्यों इंद्र इस नर्तन को पाने के लिए तरसते हैं। इस बात का भेद मैं तुम्हें समझाता हूं। करूं न्याव ऐसा जैसा दूध पानी, जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे ही हम तुमको ज्ञान में शुभ अशुभ और सब करनियों का भेद बता के तुमको अलग कर देंगे। करे शुभ सारा पदवी देव पावे, शुभ कर्म कर करके देवता की पदवी मिल जाती है, लेकिन हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। पुण्य पूरा होने के बाद उसको मृत्युलोक में आना पड़ता है। भोगे पुण्य पहले भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी मानव तन बंचे। इस तन को पाके पहले पुण्य को भोगता है। जब हम पैदा हुए ना, तो हम पुण्य को भोगे। हमने कोई हाथ पैर नहीं चलाया, लेकिन टेमो टेम हमारे माँ बाप ने हमको दूध दिया, कपड़ा दिया, मेरा ध्यान रखा। क्यों? हमारा पुण्य का समय था। और धीरे धीरे जब बुढ़ापा आने लगा तो हमारा पुण्य क्षीण होने लगा, और अब उसी कपड़ा उसी दूध के लिए हमको संसार में अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों? हमारा पुण्य नष्ट हो चुका है। अभी नर्तन है, ये पुण्य का समय है, लेकिन जब बाद में पशु पक्षी बनना पड़ता है। भली काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, बिना पद पहुंता परले काल सूजे। जब तक सत शब्द की जागृति नहीं होगी, तब तक ये जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और 84 के भोग में उलझता ही रहेगा। जब देव जाने, इस बात को देवता जान गए। जब देव जाने भरत खंड जावा, तब वो इच्छा करते हैं कि अब मैं भरत खंड में जाऊं, तो क्या करूं? करा भक्ति केवल परम पद पावा। अब उनको पश्चाताप होने लगा कि अरे राम राम, जब मैं मानव तन पाया था तो मैं शुभ करनियों में लगा रहा, जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, यज्ञ किया, लेकिन भजन नहीं किया। मिले मिनखा देही आवे साधु शरणों। अब देवता लोग तरसते हैं, कहते हैं कि अगर अब की बार हमको नर्तन मिला तो मैं क्या करूंगा? केवल भक्ति करूं, संत सेवा। मिले मिनखा देही आवे साधु शरणों, जुरा काल जीते मीठे जन्म मरणों। अब देवता लोग पश्चाताप करते हैं कि हमको अब की बार नर्तन अगर मिल गया ना, तो हम क्या करेंगे? संसार में जाके भजन करेंगे। रटे राम रसना कटे कर्म सारा, धुए सांस उसास लंघे भव पारा। सांस और उश्वास में राम का नाम लेंगे, कर्म को काटेंगे,
धुए सांस ऊ सांस लंगे भव पारा। जब कोई नाव वाला नाव चलाता है तो दो चप्पू रखता है दोनों हाथ में और दोनों चप्पू को बराबर चलाता है, तब नाव आगे को जाती है। ऐसे पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो दोनों पर को फैला के और उनको चलाते हुए आकाश में जाता है। जब कोई जमीन पे चलता है तो दोनों पैरों से ही चल के मंजिल को पाता है। ऐसे ही सांस और उश्वास दोनों सांसों में भजन करने से ही हमको परम पद मिलेगा, हम भवसागर से पार हो जाएंगे। सुनो संत वाणी कहे गहे पंथ सुधा, हृदय जोत जागी मीटे अंध चुंदा। संतों की वाणी सुनेंगे, जो साधन संतों ने बताया है उसी के अनुसार हम भजन करके और भरम और कर्म का नाश करके हम संसार सागर से पार हो जाएंगे। देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हम अगर मानव तन में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे। तजे आन दूजा करे संत सेवा, ये भूत प्रेत की उपासना नहीं करेंगे, पीपरा बाबा, झेरिया बाबा, बेरिया बाबा की पूजा नहीं करेंगे। ये संसार है ना, ये अंधाधुंधी भक्ति करता है, सीख सीख। नवदा भक्ति 60% लोग कर रहे हैं और वो 60% गुरु ज्ञान से नहीं कर रहे हैं, शास्त्र मत से नहीं कर रहे हैं, सीख सीख के कर रहे हैं। हज कहते हैं कि अब देवता कहते हैं कि तजे आन दूजा करे संत सेवा। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज ये तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा, परम तत्व का ज्ञान कैसे मिलेगा, जीव आवागमन से मुक्त कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। हे अर्जुन, किसी ज्ञानी संत के शरण में जाके उसकी सेवा करो, उसको प्रसन्न करो। अगर वो प्रसन्न हो गया तो तुम्हारे अंदर वो उस परम तत्व के ज्ञान को प्रकट करा देगा। सूरज आकाश में तप रहा है, उसकी सतह नीचे आती है और लोग उससे सुख पा लेते हैं। लेकिन जो मकान में घुसा बैठा है, एसी कमरे में घुसा बैठा है, उसको सूरज की सतह नहीं मिलती। सूरज की सतह लेने के लिए सूरज के सन्मुख जाना पड़ेगा। ऐसे गुरु की सतह लेने के लिए गुरु के सन्मुख जाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर वो उस सेवा से प्रसन्न हो गया तो उसके बिना दिए ही तुम्हारे अंदर वो ज्ञान आ जाएगा। तो वो परमात्मा का जो ज्ञान है वो गुरु के पास जाते ही खट हमारे अंदर जागृत हो जाता है। क्या आगे, आत्म में परमात्मा आगत लखे न को, भरम करम जुग बंदिया तुम मुगत कहां। भरम करम जुग बंदिया मुगत कहां से हो। जब तक हम भरम में फंसे हैं, कर्मों में बंधे हुए हैं, तब तक परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं है। ऐसे मन से लोग मान लेते हैं कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मन से मानने से थोड़ी होता है। हमारा भरम नष्ट हुआ क्या, कर्मों से हम दूर हो गए क्या, आन उपासना हमारा करने का मन नहीं होता क्या, ये लक्षण है। और जब तक हमारे अंदर ये लक्षण नहीं आया है, अभी हम बंधे हुए हैं। जब गुरु का ज्ञान लगता है, सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर, चोट अचानक लगा हमारे, चोट अचानक लगा हमारे, दिया कलेजा चीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शबद रोती। सुरवाणी सिख चेतिया शिवरन लागा सूर, राम नाम लिव लागी सुनिया अनहद। सुनवाणी सिख चेतिया,
सत्संगत में नित नित जाती, सुनती ज्ञान गंभीर। और चोट अचानक लगा। किस बात का चोट? शब्द का। क्या? कि मेरा जीवन बहुत नष्ट हो चुका है। 21,600 श्वास पर डे प्रतिदिन हम गंवा रहे हैं, और इतने सालों में हमने इतना श्वास यूं ही गंवा दिया। जब ये चेतना आई तब शिष्य बैठ के भजन करने लग जाता है। तो सरवण भवन सुहावण लागे, सुनिया शर्मणा बाजा, मनोहरक बधाई कीनी दिन सतगुरु महाराजा। बोलो राम। श्रवण भवन सुहावना लागे, राम नाम की धुनी कितनी प्यारी लगने लगती है। भाई कहते हैं कि रामा नाम नूर वारा मुख पर सो है, तेज पुंज पर काशी, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी मारा, सतगुरु आया सैया, सब शहरा बटत बधैया, मारा सतगुरु भलाई पधारिया, जीव डूबत भव जल तारिया, राम सरवण बाज सुनी हम ऐसी, सरवर सतगुरु आया, ढोल निशान कलश ले सोहन, सनमुख जाय बधाया, मारा सतगुरु भलाई पधारिया, जीव डूबत भव जल तारिया। श्रवण भवन सुहावना लागे, सुनिया श्रवणा भाजा, और मनोहरक बधाई कीनी दिन सतगुरु महाराजा। अब मेरे मुंह से जब भजन होने लगा तब निकला, धन्य हो गुरु महाराज, धन्य हो। जिसको मिलता है वो अपने गुरु का धन्य मानता है, और मिलता किसको है? जो भजन करता है। जो भजन करता ही नहीं उसको मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो गुरु का धन्य क्या बोलेगा? वो देख देख के लोगों का सीख के बोलेगा कि गुरुदेव आपकी धीन धीन। जब ये हरिजस मैंने बनाया तो विश्वास करें, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हरिजस इतना पॉपुलर, इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। आज जो भी लोग वाणी जी को विराजमान करने के लिए चलते हैं, या वाणी जी को विश्राम देने के लिए उठा के लिए चलते हैं, तो सबके मुंह से भी की आवाज आती है, गुरुदेव आपकी धीन धीन हो, महाराज आपकी धीन धीन हो। काफी लोगों ने इसमें कुछ मिलावट भी करने का प्रयास किया। मैंने उनको मना किया कि आप इसमें मिलावट मत करिए, जैसा हमने बनाया वैसा ही लिखिए, वैसा ही पढ़िए। लेकिन लोग अपना उसमें अधिपत्य जमाने के लिए कि मैंने भी सुधार किया, ऐसा करने के लिए बनावटी बात उसमें जोड़ते हैं। मैं जन्म जन्म का भटका हूं, मुझे अपनी शरण में रहने दो। हे प्रभु, मैं 184 भुगत चुका, अब चरण प्रभु गेह बैठा, अब आपके शरण में बैठा हूं। राम नाम रसना लिव लागी, कंठ में गदगद बाणी, कन कन रूम कंब कपी, चाली नैनन समवे पानी। ऐसा भजन में रस आ गया, ऐसा भजन में आनंद आ गया। अब तो आंसुओं से चेहरा भीग जाता है हमारा, मीठा मीठा आंसू आते हैं। भजन में जो आंसू गिरते हैं ना, प्रेम के आंसू वो मीठे होते हैं, और विरह के आंसू जो होते हैं, जो बिछोह के आंसू होते हैं, संसारिक आंसू होते हैं, माया के आंसू होते हैं, वो खारे होते हैं। इनका भी टेस्ट करके देखिएगा। तो कंठ भवना बिच कमला, फुलिया जामे शब्द प्रकाशा,
सुरत निरत मन पवनादि से आवत जावत सांसा। बोलो रा। जब हम मन को सांसों में लगा के और भजन करते हैं सांस और उश्वास में, तो ये देखते हैं कि कितना सांस ऊपर जा रहा है, कितना सांस नीचे आ रहा है, और उसको देखते हैं तो हमें सांस की लंबाई देखते देखते हमारा मन जो बहिर्मुखी था वो अंतर्मुखी हो गया। हमारा कान जो बाहरी शब्दों को सुनता था अब वो अंतर्मुखी हो गया, अब अंतर के शब्द को सुनता है। तो झिलमिल जोत जिमा जिगा मिग बाजे अनहद तूरा, हृदय भवन विराजया सतगुरु तेज पुंज का नूरा। पहला स्थान कंठ का और दूसरा स्थान हृदय का। अब हृदय स्थान पे हमें शब्द का अनुभव होने लगा। अमृत बूंद लूम जड़ लागी मोतिया अमर छाया, आत्म में परमात्म प्रगट्या नाम नाभ घर आया। हमारे रोम रोम में वो फुरफुरी होने लगी, आनंद आने लगा, आंखों से विरह के आंसू गिरते हैं। विरह प्रेम सुखराम कहें हरि मेहर बिन्ना है। अब हरि की मेहर हो गई तो हमारे विरह आने लगा। भाई सुरत सबद सुख मुख लिवला कली कमल मन पवना, जिके झिला मिल हृदय होती सो विदना भी पवना। वही सूरत, वही मुख, वही लिव, वही लगन जो श्वास में मन लगाने से हृदय में होती थी, वही सारी चीज अब नाभि में आ गई। वाई सूरत सबद मुख लिवला कली कमल मन पवना। अब जब नाभि में भजन आया तो हमारे पूरे शरीर के रोम रोम में एकदम झंझनाहट होने लगी, पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा। गुदा घाट पर अनहद गरजा हरंकार धुन बोली, छिदया चकर कंवल खट बिंद्या खटवारी ले खोली। जब ये शब्द गुदा घाट पे आता है तो 6 कमलों का छेदन करता हुआ, छेदिया चकर कंवल खट बिंद्या। अब जब गुदा घाट पे रणंकार की धुनी हो गई तो शब्द के तेज से, शब्द के प्रताप से हमारा भजन अब बंकनाल में पलटने लग गया। कैसे पलट गया? प्रेम से, प्रेम से पलट गया। कोई हमको कुंडलनी जगाने की जरूरत नहीं पड़ गई, हमको कोई हठ योग करने की जरूरत नहीं। सहज ही सहज मिला पदमाएं। वो प्रेम का जो बाढ़ है, वो प्रेम का जो धारा है, शब्द के पराक्रम से और प्रेम के प्रवाह में सब बंधनों को काटता हुआ ये बंकनाल में प्रवेश कर गया। खट कमला जन खोल के पहुंचा पिछम घाट, पूरब को पंथ छाड़ के गही बंक की बाट। बोलो रा। कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, इन स्थानों का छेदन करता हुआ शब्द अब बंकनाल में पलट गया। अनंत संत आगू गया, आजू अनंत ही जाय, सो मार्ग सुखराम कहें सतगुरु दियो बताए। वो रास्ता हमको किसने बताया? गुरु महाराज ने। कौन सा? आया सत शब्द पिछम हो भाट, उठी घोर गरजे है मेरे के घाट। गरजो गिगन चढ़्यो गरनाट, धुजो घर अंबर सारो बेराट। धुजो घर धर अंबर सारो बेराट, धुजो धर अंबर सारो बेराट। अब हमारा पूरा शरीर धूजने लगा, पूरे शरीर में झंझन 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 एक अजीब सी करंट दौड़ने लगी। तो धड़हड़ गिगन कंप्यो शरीर, चढ़्यो असमान ही उलटो नीर। करे गुरुदेव को प्राण पुकार, प्रभु मेरा कीजो बेड़ा पार। जब हमारा भजन मेरुदंड में ऊपर चढ़ने लगता है तो पीठ में भयानक दर्द होता है, पीठ फाटता है,
तब ये जीव गुरुदेव से सहायता मांगता है कि हे प्रभु, आप ही संसार सागर से मुझे पार करो, आप ही इस कष्ट से मुझे मुक्ति दो। पिछम का रास्ता बड़ा कठिन है, जो गुरु महाराज की मेहर से वैकुंठ स्थान पे पहुंचता है। ओखा पंथ पीछे ओ पीछम ओघम घाट, खुला गुरु मेहर भीष्ट कपाट। त्रिकुटी में भजन बिना गुरु के मेहर के जा नहीं सकता। तो सुरा संत जीत्या है जम सुराड़, ये बार बार राढ़ करने से, बार बार भजन करने से जमराज हार जाता है। जैसे चूहा है, चूहा बहुत तेज है, भागता है, लेकिन चूहा के पीछे ही पड़ जाओ तो धीरे 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 कुछ देर के बाद चूहा एकदम पस्त हो जाता है, शांत हो जाता है, थक जाता है। ऐसे ही सूरा संत जीत्या है जम सूरा, कोई सूरवीर संत, नाना प्रकार का कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, लेकिन वो कष्टों से घबरा के, दुखों से घबरा के भजन को छोड़ता है। जो दुखों से घबरा के भजन को छोड़ देता है वो संसार में जम का बांधी है। जमराज तो दुख देता है जानबूझ के कि अब भी छोड़ दे, अब भी छोड़ दे। अपने लोक से कैसे किसी जीव को निकलने देगा कोई? सब यही चाहते हैं, तो उनको रिद्धि सिद्धि देते हैं, लालच देते हैं, दुख देते हैं। लेकिन सूरवीर जो संत होते हैं ना लालच में फंसते हैं ना दुख में उलझते हैं। वो सब जानते हैं कि दुख और सुख दोनों झूठे हैं। भाई कहते हैं सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। जब सास ससुर देवर जेठ सब मिलके किसी पतिव्रता स्त्री को दुख देते हैं तो वो किसको पुकारती है? किसी देवी को नहीं, किसी देवता को नहीं, वो अपने पति को पुकारती है। ओखा पंथ पीछम ओघट घाट, खुला गुरु मेहर भीष्ट कपाट। ऐसे ये जीव उस परमात्मा को याद करता है और भजन दूना कर देता है। हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, भीड़ पड़े लिव दूना। भीड़ पड़े लिव दूना बे, हरिजन सूरा, हरिजन सूरा। कोई कोई साधु है ना, वो सूरवीर है, वो भजन करता है, सुख दुख में एक भाव रखते हैं। सूरा संत जीत्या है जम सुराड़, पगातल दियो है पीसण पाल। महाराज कहते हैं कि कोई सूरवीर संत ये बार बार राढ़ करके, बार बार उस भजन को करके यमदूत यमराज को हरा के और त्रिकुटी पे जाता है। पूछा है अब राम दरगे ही जाए, तब वो त्रिकुटी पे जाता है। दियो है दाद लियो चरण लगाए, तब परमात्मा मुस्कुरा के उसको अपने गले से लगा लेते हैं कि तू धन्य है, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा में तू पास हो गया। हम लोग अभी नशा पत्ता में उलझे हुए हैं, तेरी मेरी में उलझे हुए हैं, भोग विलास में उलझे हुए हैं, ईर्ष्या और प्रेम में उलझे हुए हैं, और कहते हैं कि हमारा भजन हो गया। जीवों को भगा रहे हैं, 2-2 रुपए की दक्षिणा के लिए जीवों के संग दगा कर रहे हैं। ना वो जीव खुद पार होगा, ना किसी को पार करेगा। और आज क्या समझाते हैं कि जब यमराज के दरबार को हरा के कोई जीव त्रिकुटी में जाता है तो परमात्मा प्रसन्न होकर उसको गले लगा लेते हैं कि तू धन्य है, देवताओं के रिद्धि सिद्धि में तू फंसा नहीं, यम के द्वारा दिए गए दुख को तू विचलित, दुख से तू विचलित नहीं हुआ और तू अपने रास्ते पे लगा ही रहा। कहते हैं जीत, डर के आगे जीत। तो मैं समझाते हैं, तब भगवान कहते हैं साचो जन साचो है राम बिड़द, मारियो मन में वासी कीनो सड़। तब भगवान कहते हैं कि मैंने जो तुमको राम नाम दिलवाया ना, जो गुरु महाराज से भेंट करवाई, तो मेरी कृपा थी।
लेकिन तुम्हारे अंदर सच्ची लगन और सच्चा प्रेम था, इसलिए तुम गुरु ज्ञान के सहारे बढ़ते हुए आगे आ गए। मन को मारा तुमने। डारियो भव सागर मोह की फांस। महाराज समझाते हैं कि भगवान खुश होकर उस आत्मा से कहते हैं कि मैंने तुमको तो भवसागर में फंसा ही दिया था, हुओ तू सन्मुख साचो ही दास, लेकिन तू धन्य है। अब जो भजन करके यमलोक को जीत के त्रिकुटी पे जाता है, उसकी महिमा भगवान भी कहते हैं, उनकी महिमा भगवान भी करते हैं। बाजन को सब देवत बंदे, दिन दिन भाग हमारा हो। शेष बिशन शेष महेश बिशन कहे दिन है, जे जन हृदय धारा हो। केवल राम भजन अधिकारी, पांच गीगन चढ़ मारिया हो। अब भगवान कहते हैं करूं मैं रीज पटा बकसीस। त्रिकुटी पे आ गया ना, अब मैं तुझको पटा दूंगा। दियो मेरो नाम बिसुआ बीस। अब मैं तुमको नाम रूपी पट्टा दे रहा हूं कि तू जिसके ऊपर भी हाथ रख देगा उसका कल्याण हो जाएगा। भगत मुगत है नाम किलार। ये नाम जो मैंने तुम्हें दिलवाया अपने स्वरूप में गुरु महाराज के द्वारा, उस नाम के पीछे पीछे भक्ति और मुक्ति घूमती है। और जिनके अंदर ये नाम जागृत हो जाता है, बगश्याहूं लाख गुनाइन बार। भाई कहते हैं कि जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल आसी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिन खातन पासी। बोलो राम। भगत मुगत है नाम की लार। नाम के पीछे पीछे चलने वाली है भक्ति और मुक्ति। बख्श्याहूं लाख गुनाइन बार। एक बार जो राम कहे, काटे पाप हजार। किशन दास निस दिन बजे, जाको बार न पार। बोलो राम। भाई कहते हैं कि ये राम नाम है ना, ये राम नाम रक्षा करने वाला है। भगत वत्सल है मेरो नाम, कृपाल दयाल कहाऊं मैं राम। ये राम राम जो कहता है ना, राम नाम का भजन करने वाला, उसकी रक्षा राम राम खुद ही करते हैं। किनी है मैं दया गंजे नहीं काल। मेरी दया जिस पे हो जाती है, जिसके निज नाम की दया हो जाती है, वो मेरुदंड से ऊपर जमलोक के ऊपर चला जाता है, इसलिए वो काल के फंद से हट जाता है। पड़े नहीं बोरो ही माया जाल। उसको हमारी माया दुख नहीं देती। इस संसार में बेटा बेटी घर परिवार दुकान मकान ये सब क्या है? भगवान कहते हैं मेरी माया है। जो अज्ञानी है उनको ये लपेट के रखती है, जो ज्ञानी है उनको छूती भी। ऐसी उद्बुद्ध अचंबा की बात दिखावे दास कुदीना नाथ। जिनके अंदर विनम्रता है, मीठी बोली न्यू चलन पर अवगुण ढकलेन। पांचों चंगा नानका हरि भजन हथ दें। ऐसा ये दिव्य ज्ञान जो केवल राम ज्ञान काशी के जरिए आपको लगातार देने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगता है तो खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को इसे सुनाएं। बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप घर में बैठे बैठे पुण्य की कमाई कर सकते हैं। आप घर में बैठे बैठे बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। कैसे? इस चैनल से लोगों को जोड़ के। अगर आपके किसी एक प्रयास से एक भी जीव भजनानंदी हो गया, राम स्नेही बन गया, आप विश्वास करें तीनों लोकों के जीव जंतुओं को भोजन कराएं वो एक तरफ,
और एक भजनानंदी संत को भोजन खिलाएं, वो एक तरफ। यानी एक जीव को, भटकते हुए जीव को अगर आपने ये ज्ञान सुना सुना के उसे भक्ति से लगा दिया, तो आप समझिए बहुत बड़ा भंडारा कर दिए, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिए। और इस ज्ञान को अगर छुपा के रख दिया तो ये पाप है। इसलिए इसको उजागर करने में ही भलाई है, खूब उजागर करना चाहिए। हुए एक पिंड तणो ब्रह्मंड, बस्यो जामे सातु दीप नो खंड। जैसे ब्रह्म बैराट में खंड पिंड और ब्रह्मंड है, वैसे ही इस जीव बैराट में खंड पिंड और ब्रह्मंड। इस जीव के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक है ब्रह्म बैराट, एक है जीव बैराट। हम जीव बैराट हैं, हमारे अंदर भी वही बातें हैं जो ब्रह्म बैराट में विद्यमान है। बध्याजन ऐसे ही शब्द की साध, पताला पांव आकाशा ही हाथ। बंध्याजन ऐसे ही शब्द ही साथ, साधु शब्द के साथ 6 कमलों का छेदन करते हुए बंकनाल में प्रवेश करता है। जैसे अब लोग कहते हैं कि बिना कुंडलनी जगाए बंकनाल में भजन जाता नहीं। महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं है भाई, भरम मत फैलाओ, भरम मत करो। कुछ दिनों की पेट भराई हो जाएगी, मान सम्मान और कीर्ति मिल जाएगा, लेकिन जीव के संग तो धोखा हो जाएगा। क्योंकि शब्द इतना कमजोर नहीं है कि उसको शरीर की कोई बनावट रोक सके। शरीर में कुंडलनी शब्द को रोक लेगी क्या? जिसको मेरुदंड पे यमराज नहीं रोक पा रहे हैं, देवलोक में देवता नहीं रोक पा रहे हैं, उसको एक कुंडलनी, साधारण से कुंडलनी रोक लेगी। अंधेर मत करो, महाराज के ज्ञान को समझो कि बड़े होत क्या देर है, जे हरि पकड़ी हाथ। संत दास लकड़ी बड़े, बिन को पल बिन पात। अरे प्रकृति का चमत्कार राम नाम के सामने सब झूठा है। बिना कोपल बिना पात के हनुमान जी का गदा बढ़ गया। जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे, उनको सुरसा ने रोका कि मैं तुम्हें भोजन भक्ष करूंगी। तो हनुमान जी ने कहा अभी नहीं, अभी मैं जा रहा हूं भगवान के कार्य से, तब तुम हमारा भक्षण कर लेना। लेकिन सुरसा मानी नहीं। सुरसा अपना मुंह फैलाई हनुमान जी को अंदर उदरस्त करने के लिए। सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें उदरस्त करूंगी। हनुमान जी ने कहा अभी नहीं, अभी तो मैं राम जी के काम से जा रहा हूं, इसलिए अभी नहीं। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती गई, हनुमान जी अपना दूना रूप बढ़ाते चले गए। और जब सुरसा ने अपना रूप 32 योजन बढ़ाया, तो हनुमान जी ने अपना रूप 64 योजन कर लिया। और जब सुरसा ने अपना रूप 64 योजन बढ़ाया, तो हनुमान जी छोटे हो गए। और 64 योजन का खुला हुआ इतना लंबा शटर, इतना बड़ा मुंह, कितने देर में बंद होगा? बंद करने में भी टाइम लगेगा ना। इतनी देर में हनुमान जी छोटा रूप बना के और सुरसा के पेट में घुस गए और उनके पेट में घूम फिर के वापस बाहर आ गए। तो सुरसा के पास ऐसी कौन सी सिद्धि थी और हनुमान जी के पास कौन सी ऐसी सिद्धि थी? दोनों ऐसा क्या कर रहे थे कि दोनों अपना रूप बढ़ाते जा रहे थे। और जब दोनों रूप बढ़ाते गए, तो हनुमान जी के हाथ में जो गदा था उसका क्या हुआ? गदा क्या इतना ही बड़ा रह गया? गदा और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हनुमान जी के शरीर पे जो वस्त्र था, जो जनेऊ था, वो क्या बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा तो छोटा कैसे बना रहा? कैसे उनके शरीर पे लगा? निर्जीव में भी जान आ जाती है महाराज। ये राम नाम का ऐसा पराक्रम। सुरसा ने अपने नाक में नथ पहन रखा था, सुरसा ने भी वस्त्र पहन रखा था, उसका भी निर्जीव वस्त्र बढ़ा, उसका भी नाक का नथ बढ़ा। विचार करने वाली बात है। ऐसा ये राम नाम का प्रभाव है। और जब वो सता, वो सब जब हमारे अंदर जाएगा, तो उसको कुंडलनी रोक लेगी।
लोग कहते हैं बिना कुंडलनी जगाए बंकनाल में प्रवेश करेंगे ही नहीं। तो क्या सत्शब्द हमारा झूठा है? लकड़ी का तलवार है क्या? संसार को भ्रम क्यों देते हैं? महाराज जी लिखते हैं, बध्याजन ऐसे ही शब्द के साथ, पताला पांव आकाशा ही हाथ। सूरत शब्द के साथ 6 कमलों का छेदन करके गणेश स्थान से प्रेम के द्वारा पलट के शेष लोक में बंकनाल के रास्ते ये ऐसे भजन घूमता है जैसे लागी लिव धरन गई ब्रह्मंड। भजन की लिव लगने से पहले पाताल में गया ये भजन शंखनाल के द्वारा, और फिर उसके बाद उल्टा पलट गया। प्रेम प्रेम से पश्चिम जाई, प्रेम प्रेम से उल्टे माई, प्रेम प्रेम से किल्ला ढावे। महाराज लिखते हैं कैसे हुआ? प्रेम से। महाराज कहते लागी लिव धरण गई ब्राह्मण। जैसे बामन अवतार में राजा बलि से 3 पैंड जमीन मांगी, तब वो बामन अवतार में थे, छोटे रूप में थे। शुक्राचार्य ने मना किया, शुक्राचार्य ने मना किया कि ये कोई छलिया है, लेकिन बलि ने कहा कि मुझे दान का महात्म मालूम है, दान के महात्म से ही मैं पिछले जन्मों का अति विकृत मानव आज मैं राज परिवार और प्रहलाद का नाती बन के पैदा हुआ। ये मेरे दान का ही प्रभाव है। दान के प्रभाव से मेरे अंदर भक्ति आई है, दान के प्रभाव से मुझे विष्णु भगवान की शरणागति मिली है, दान के प्रभाव से ही आज मैं पूजनीय हो गया हूं। तो इसलिए मैं दान का कार्यक्रम बंद नहीं कर सकता। और जब संकल्प ले लिया 3 पांव जमीन देने का, तब महाराज कहते हैं वामन भगवान ने अपना वो विशाल रूप धारण किया और 3 पग में उन्होंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। अब विचार करने वाली बात यह है कि वामन भगवान जब वामन रूप में आए थे तो उनके हाथ में एक छोटा सा डंडा था, एक छोटी सी कमंडल थी, क्योंकि वामन रूप में तो बड़ा कमंडल नहीं रख सकते, बड़ा डंडा नहीं रख सकते। और जब उन्होंने अपना विशाल रूप बनाया तो उस डंडे का क्या हुआ? लागी लिव धरण गई ब्रह्मंड, ध्यान जैसे बावन के कर दंड। जैसे बावन भगवान के हाथ में वो लकड़ी बढ़ती चली गई, उसको कोई रोक नहीं सका। उनका वस्त्र बढ़ गया, उनके हाथ का कमंडल बढ़ गया। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। शब्द हमारा पेक है भेज दियो जुगमाए, भरम करम को भांज के हंस ले आओ जाए। खाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हां, प्रेम नहीं है तो सभी रोक लेंगे, लेकिन अगर प्रेम भरपूर है तो उस प्रेम के प्रभाव से ये जीव सत्शब्द के पीछे लग जाता है। शब्द कहां है? वो गुरु के अंदर है, और सत्य कहां है? वो चेले के अंदर है। गुरु जब शब्द देता है तो चेले का सत्य उससे चिपक जाता है, और जब सत्य और शब्द दोनों मिल जाते हैं तब अब उसको रोकने वाला कोई नहीं। अब उस जितना ही आप प्रेम करोगे उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारे प्रेम में कमी है तो सारी मुद्राएं, सारी चीजें हमारे ऊपर अपना आक्रमण करती। लेकिन जहां प्रेम का तूफान है, जहां प्रेम का बाढ़ है, वहां ये सब चीजें बेकार है। कोई मुद्रा नहीं चाहिए, कोई साधन नहीं चाहिए, बस एक प्रेम चाहिए। हद करके रख दिया है लोगों ने। इतना सरल, इतना सात्विक और इतना साफ सुथरा इस ज्ञान को लोगों ने उलझा दिया है। कोई भजन का भेद उल्टा बता रहा है, कोई कुंडलनी जगा रहा है, कोई जीव को अटका रहा है, कोई कहता है कि मैं ही बता सकता हूं कि तुम्हारा भजन कहां है, मैं ही पार लगा सकता हूं। हद हो गई। महाराज के ज्ञान को देख के, देखूं गुरु ज्ञान लिया दूरबीन रच्यो यो भोडल भवन कीर,
झिगमिग लागी सूरग पताल, प्रभु मारे हो जाए दीपक माल। भला भल उगा है बाण अनेक, उजाला है बाहर भीतर एक। भयार इमरत ठामो ठाम हुआ, अब रूमई रूम में राम। प्रेम से भजन करने से अब हमारे अंदर का अज्ञान नष्ट हो गया, अब हमको कोई उलझा नहीं सकता। शिष्य कहता है कि हे प्रभु, आवे है एक अचंभो मोय, पिंड ब्रह्मांड कैसे होय। हे गुरु महाराज, पिंड में ही ब्रह्मांड कैसे आ सकता है, शरीर के अंदर ब्रह्मांड कैसे हो सकता है, इसका मुझे अचंभा लग रहा है। तो भगवान कहते हैं, वो तो है निज नाम पराक्रम है संत, खंड पिंड ब्रह्मांड लीला अनंत। सुनो एक हम मेहर हमारी, और रचो है काज संता के ठौर। महाराज कहते हैं वो संतों के प्रताप से होता है। जैसे हाथी के दांत में दम तो बहुत है, लेकिन वो दांत अगर हाथी से लगा रहे तब। महाराज कहते हैं, जन सुखिया फल नीर रे पीवत, तरवर मर। जैसे फल वृक्ष से लगा होने पर ही परिपक्व होकर रस देता है, ऐसे ही ये शिष्य गुरु से लगा रहेगा, तभी वो इस ज्ञान को पा सकता है। भगवान कहते हैं, मैंने ऐसे संतों के लिए एक अलग ही देश बना रखा है। जठे नहीं और रिक्षा परवेश, जठे एक संत जना को देश। महाराज कहते हैं, जठे नहीं सुरगर मध्य पयाल, जठे नहीं काल जुड़ा जम जाल। जठे नहीं तत्व बैराट बैराग, जठे एक राम जना को ठाठ। जठे नहीं चारू बाण विखाण, जठे नहीं उत्पद परलो जान। जठे नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, जठे नहीं चंद्र सूरज शेष। जठे नहीं दानु देव अवतार, जठे नहीं जीव जम सिर मार। जठे नहीं इंद्र पुरंदर देव, जठे नहीं तीर्थ मूरत सेव। जठे नहीं व्याकरण वेद कुरान, जठे नहीं पिंडत काजी कुरान। जठे नहीं जोगी जंगम बोध, जठे नहीं ज्ञान ध्यान परमोद। जठे नहीं और इच्छा परवेश, जठे एक संत जना को देश। ऐसा वो संत जना का देश है। अब इसके आगे का भाग हम आप फिर देंगे अगले वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा खंड पिंड ब्राह्मण का भेद। राम महाराज।